हेलो गाइस, वेलकम टू अंदर सेशन। आप पता है आज आपको दिख नहीं रहा होगा, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करूँगा आपको जितनी मैं दिख पाऊँ, पर आज हम लोग फिर भी सेशन कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आज मेरा चेहरा दिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी स्टडीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, ओके, आई एम बैक अगेन। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, नो प्रॉब्लम। सो आई वेलकम। आज का प्रीवियस क्वेश्चन सेशन तो के आंसर थे बी 3000, ए इंडिविजुअल डेवलपमेंट पार्टी एंड थर्ड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय। These are the questions and this one was the homework one. Okay, so let's move. आज का इंडेक्स है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू और रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। समरी की डेफिनेशन, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। हमने इंस्टेंसेस से आपके डैनियल ऑफ राइट टू वोट, सऊदी अरेबिया, एस्टोनी और फिजी, यहाँ पे 3 केस स्टडीज़ दी गई हैं। सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेंस को वोट नहीं था कि वो राइट नहीं था कि वो वोट कर सकती हैं। एस्टोनेशियन पीपल जो थे रशिया से बिलोंग करते माइनर जो
रशिया माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, वो डिफ़िकल्टी फाइंड करते कि वोट करने के लिए उनका अधिकार नहीं था उनके पास, रशियन माइनॉरिटी के पास ऐसे है कि वो वोट कर। फिजी में जो इंडोनेशियन फिजी है उसके पास मोर देन वैल्यू है देन दैट ऑफ एन इंडियन फिजी। जो इंडिजिनियस फिजी है उसका बहुत वैल्यू है एक इंडियन फिजी से, ठीक है। तो ये 3 थे, सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न और फिजी के 3 केस स्टडी। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी, जो बेस्ड होती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी हमारी बेसिस पे होती है किसके प्रिंसिपल पे? पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी सभी लोगों को वही उतनी समानता मिले, ठीक है। मीन अगर इसका इतने राइट हैं तो इनके पास तो नहीं राइट होने चाहिए। अगर ये मैटर नहीं करता है कि वो हिंदू है या मुसलमान है, अगर इसके पास राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट है तो इसके पास भी राइट टू वोट होना चाहिए। अगर इक्वलिटी इसके पास है तो इसके पास भी इक्वलिटी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल, ठीक है। हर एडल्ट सिटीजन के पास एक 1 वोट एंड ईच वोट की एक वैल्यू होती है। हर एडल्ट सिटीजन एक वोट दे सकता है, ये एक वोट दे सकता है, बट इन दोनों की वोट की वैल्यू विल बी सेम वैल्यू सेम होती है। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू खुद दूसरी है, इसकी वैल्यू दूसरी है, ऐसा कभी नहीं होता, ओके। सेकेंड इज रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये जिम्बाब्वे केस है। 1918 में जिम्बाब्वे ने अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त की, कब की? 1980 में, ठीक है। सिंस देन तब तक वो कहाँ से रूल था? जानू पीएफ पार्टी, जब तक 1980 से पहले तब तक वो जानू पीएफ पार्टी से रूल हो रहा था। रॉबर्ट मुगाबे थे जो जानू पीएफ पार्टी के मेन लीडर थे और उन्हीं ने ही इस कंट्री को रूल किया था। कौन ने? रॉबर्ट मुगाबे ने। तो पॉपुलर थी कि उनके वो अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब वो उनका जितना भी जब था, जितना भी उनका सब कुछ था वो सब अनफेयर था, कुछ भी फेयर में नहीं आता था, सब कुछ अनफेयर। मीन्स दे डोंट गोट एनी फेयर राउंड, दे वर आर अनफेयर। ओवर द ईयर गवर्नमेंट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया बहुत बार, बहुत सालों में कॉन्स्टिट्यूशन था जाम्बिया का, वो चेंज होते रहा, आपका कोई डाउट नहीं। इससे क्या हुआ? पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की इंक्रीज होते रही और उसको लेस अकाउंटेबल बना दिया गया, ठीक है, लेस अकाउंटेबल। अब जानू पीएफ पैट्रियट के बारे में करते हैं। अपोजिट पार्टी के वर्कर्स थे, वो हमेशा मीटिंग को डिस्टर्ब करते थे, हैरेस करते थे लोगों। पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो होते थे उनके आगे, वो सब इलीगल में कर रहे थे। आप हम लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट करोगे, डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, वो सब इलीगल है, दे आर नॉट लीगल। इफ यू हैव डू यू विल गो टू जेल, ठीक है। हमारे लॉज जो थे वो बनाए गए थे, पर क्या करने के लिए? लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेस है। टेलीविजन और रीड थे वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती, वो जानती थी क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट जो थे वो भी डरा रहे थे कि धमका रहे थे कि अगर आप ये करोगे तो आपको हम जेल में डाल देंगे, ओके। गवर्नमेंट ने कुछ इग्नोर किए, कुछ कोर्ट जजमेंट। एज अ रिजल्ट रॉबर्ट मुगाबे को वो आउट ऑफ ऑफिस निकाल दिया गया 2017 में। केस ऑफ जिम्बाब्वे क्या दिखाते हैं? पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी बट इज नॉट सफिशिएंट। हर अप्रूवल ऑफ रूलर्स का अप्रूवल हर डेमोक्रेसी में ज़रूरी है, बट सफिशिएंट नहीं है वो। हर लीडर, पॉपुलर लीडर होते हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट वो अनडेमोक्रेटिक है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट वो कभी मतलब डेमोक्रेटिक के मतलब के हिसाब में कोई फैसला नहीं की, वो हमेशा अपने बेनिफिट के लिए ही फैसला लेंगे।
एक आइडियल डेमोक्रेसी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? सफिशिएंट रूम होना चाहिए, कोई नॉन पॉलिटिकल पार्टी से पॉलिटिकल अपोजिशन, स्टेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ बेसिक राइट सिटीजन सिटीजन क्या फंडामेंटल राइट चाहिए। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग एवरीवन जो इक्वल चाहिए इन द लाइट्स ऑफ लॉ के अनुसार सब लोग इक्वल चाहिए। थर्ड टॉपिक वी हैव कम टू नाउ थर्ड वन, ऑल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरे डिसीजन जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स फ्री ऑफ फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होगा, 1% में एक वोट होगा और उस एक वोट का एक ही वैल्यू होगा। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, आपको राइट्स के लिए और जितने लॉ बनेंगे उनका रिस्पेक्ट करना होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आर्गूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हुए। सबसे पहले इंस्टेबिलिटी, लीडर्स जो थे वो अपना चेंज नहीं होते थे, डेमोक्रेसी चेंज होते रहते थे। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन था और पावर प्ले था, कोई स्कोप नहीं था मर्ज थे। बहुत से पीपल जो थे वो कंसल्टिंग गए थे जो लीड टू डिले, अब लीड टू बैड डिसीजन। इलेक्टेड लीडर्स थे वो कभी भी अपना बेस्ट हमेशा अपने बताते थे, अपने देते थे, तो वो जनता के लिए अच्छा नहीं था, तो उनको जनता बैड डिसीजन बोलती थी। करप्शन किसी को पैसा खिला के आप लोगों को अपना काम कराओ, वो भी होता था, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल को पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, लेट मी ओके दिस। अब आउटकम क्या निकला आगे मुझे, डेमोक्रेटिक मैजिस्ट्रेट सॉल्यूशन नहीं है सारी प्रॉब्लम का। उसने कोई भी पॉवर्टी हमारे कंट्री में एंड नहीं की और नहीं हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। ये इंश्योर पीपल अपने खुद डिसीजन ले, वो डिसीजन जो होता है वो गारंटी करें कि उनका डिसीजन गुड होगा। पीपल जो है मिस्टेक करते हैं वो इन्वॉल्व करे कॉज डेली जो डिसीजन होते हैं, ये फ्रिक्वेंट चेंजेस भी लीड करता है लीडरशिप में। अब द फोर्थ क्वेश्चन, द लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन मार्क क्वेश्चन। कौन सा कंट्री जो थी वो देश में वोटर राइट डिनाइड किया अंटिल 2015 से? मैंने फर्स्ट पे बताया था आपको, वैली एस्पिनिशिया, फिजीज और ये जिम्बाब्वे। ये क्वेश्चन होमवर्क, आई नो इट राइट दिस क्वेश्चन आंसर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड 1 person 1 vote? Each adult can 1 vote once in his life. Each person has 1 vote and each vote has 1 value. All person must vote for 1 person. Each person is eligible to vote. मेरे को उसका आंसर ही पता है, पर आपको ये मैं होमवर्क दूंगा। देखो ये पूछ रहा है क्या आप समझते क्या एक पर्सन एक वोट समझते क्या कि हर अपने पूरे लाइफ टाइम में एक एडल्ट एक ही बार वोट कर सकता है, या हर पर्सन का एक वोट है उसका एक वैल्यू एक फिक्स वैल्यू है और हर पर्सन एक वोट दे सकता है, या फिर ऑल पर्सन जो हैं वो एक ही पर्सन के लिए सिर्फ वोट करें, या हर पर्सन एलिजिबल है कॉन्टेस्ट करने के इलेक्शन के लिए। ओके, दिस वाज अप टू दैट होमवर्क क्वेश्चन है। कौन जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट था अंटिल 2017? एम से मंगावे, कैन रॉबर्ट मुगाबे, नन ऑफ दीज। कौन था वो बताना है। ओके गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, स्टे सेफ एंड कीप योर सेल्फ सेफ। ओके।